अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोहेब और आज की हमारी वीडियो है मौजूदा बिल्डिंग मटीरियल रेट्स के मुताबिक 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर बनाने पर कितना खर्चा आएगा। पहले आप लोगों को ग्रे स्ट्रक्चर की लागत बताऊंगा और उसके बाद 10 मरला फिनिशिंग की लागत भी बताऊंगा कि अगर आप लोग मौजूदा बिल्डिंग मटीरियल रेट्स के मुताबिक 2023 के एंड पे अगर अपना घर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका ग्रे स्ट्रक्चर की क्या लागत है, उसकी फिनिशिंग की क्या लागत है और आप लोगों को फिनिशिंग किस तरह की करनी चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि 10 मरला घर में टोटल जो कवर्ड एरिया है वो कितना होता है। आप लोग कितना कवर्ड एरिया रखेंगे तो उसकी लागत क्या होगी, कवर्ड एरिया बढ़ाएंगे तो लागत बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और इसके अलावा आप लोगों को ग्रे स्ट्रक्चर के में अंदर कौन कौन से काम शामिल होते हैं ये भी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को इंशाल्लाह मालूमात मिलेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं और ग्रे स्ट्रक्चर से पहले हम कवर्ड एरिया की बात कर लेते हैं। डीएचए बहरिया या कहीं भी अगर आप लोग एलडी एवेन्यू बाकी जो सोसाइटीज़ हैं इत्तेहाद टाउन है लाहौर की बात कर रहा हूँ या इस्लामाबाद में कोई वीडियो देख रहा है तो इस्लामाबाद में डीएचए बहरिया इस्लामाबाद जो जो भी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके लाज के मुताबिक तकरीबन जो 10 मरला घर का कवर्ड एरिया होता है वो 3300 स्क्वायर फीट होता है। 3300 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया होता है डबल स्टोरी का। इसमें ग्राउंड फ्लोर शामिल होता है, फर्स्ट फ्लोर और प्लस ममटी। तो ये तकरीबन 3300 से 3400 स्क्वायर फीट जो कवर्ड एरिया की लागत है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रे स्ट्रक्चर अगर आप लोग इसकी लमसम अमाउंट जो लमसम अमाउंट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि अगर आप लोग 10 मरला जिसका कवर्ड एरिया तकरीबन 3300 से 3400 स्क्वायर फीट है उस पर जो लमसम 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर की लागत है वो तकरीबन 90 लाख रुपए है मिनिमम। अगर आप लोग मौजूदा बिल्डिंग मटेरियल रेट्स के मुताबिक अपना 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उस पर 90 लाख रुपए खर्चा आने वाला है। और इसके अलावा अगर आप लोग कवर्ड एरिया जब वो बढ़ा लेते हैं तो आप लोगों की जो कॉस्ट है वो मज़ीद बढ़ जाएगी और कवर्ड एरिया अगर आप लोग कम करते हैं तो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली कम भी हो सकती है। उसके बाद ये होगी लमसम अमाउंट कि अगर आप लोग अपना एक 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस पर जो लमसम अमाउंट है ग्रे स्ट्रक्चर की वो कितनी है। अभी आ जाते हैं हम पर स्क्वायर फीट पे। तकरीबन पर स्क्वायर फीट विद मटेरियल ग्रे स्ट्रक्चर की लागत है वो तकरीबन 2700 रुपये पर स्क्वायर फीट आप लोगों की आने वाली है। अगर आप लोग अपना 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं इसके अंदर अभी आप लोगों का जो सेफ्टी ग्रिल्स हैं और मेन गेट है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और ग्रे स्ट्रक्चर में विद मटेरियल में क्या क्या काम होते हैं और लेबर रेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों को लेबर रेट भी बताती हैं। तो चलें सबसे पहले आप लोगों को ग्रे स्ट्रक्चर विद मटेरियल के अंदर कौन कौन सी काम शामिल होते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो विद मटेरियल के अंदर पूरे घर का कंप्लीट बुनियादों की खुदाई, बुनियादों का ब्रिक वर्क, ग्राउंड फ्लोर की चुनाई, ब्रिक वर्क, लेंटर, स्लैब जो हम डालते हैं, पूरे घर का प्लस्तर, बुनियादों के अंदर घस्सू डालना ये भी सारा ऑब्वियसली इंक्लूड होता है। पूरे घर का प्लस्तर, उसके बाद अंडरग्राउंड सैनिटरी इलेक्ट्रिसिटी का काम, जो पाइपिंग तक होता है सीवरेज तक ये भी ग्रे स्ट्रक्चर में होता है। इसके अंदर तार वगैरह डाल के नहीं देनी होती, जस्ट पाइपिंग तक होता है। इसके अलावा पैरापिट वॉल्स बनाना, कंक्रीट की पैरापिट वॉल्स होंगी तो उसकी अलग पमाइश हो जाएगी। अगर आप लोग पैरापिट वॉल बनाते हैं ईंटों की उसकी अलग से पमाइश नहीं होगी। इसके अलावा सेप्टिक टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, इनकी अलग से पमाइश होती है। ओवरहेड वाटर टैंक बनवाएंगे तो उसकी अलग से पमाइश हो जाएगी। इसके अलावा बाउंड्री वाल बनाना, फर्श कच्चे और सेफ्टी ग्रिल्स मेन गेट वो ऑनर प्रोवाइड करता है। अगर आप लोगों का बीच में ही ऐड हो जाता है तो ऑब्वियसली वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। और इसके अलावा होप्स हो इसमें किचन की स्लैब्स डालना, वैनिटीज़ तक डाल कर देना ये भी ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होता है। ये हमारा हो गया ग्रे स्ट्रक्चर। और सेम लाइक अगर आप लोग लेबर रेट पे काम करवा रहे हैं तो ये भी सारी चीज़ें उसी के अंदर इंक्लूड है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। मेन गेट, सेफ्टी ग्रिल्स लगा के देना, पूरे घर का प्लस्तर, अंडरग्राउंड सैनिटरी इलेक्ट्रिसिटी का काम, किचन की स्लैब डाल के देना, फर्श कच्चे, छत की टाइल जो रेड टाइल होती है ग्राउट करके देना या फर्श कच्चा भी कर देना छत का। ये हमारा हो गया कंप्लीट ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो कौन कौन से काम इंक्लूड होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 10 मरला घर के फिनिशिंग की। अगर आप लोग वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 10 मरला घर की फिनिशिंग की अगर हम बात करें तो 10 मरला घर पर जो फिनिशिंग पर खर्चा आने वाला है वो तकरीबन अगर आप लोगों का 90 लाख रुपए खर्चा आता है ग्रे स्ट्रक्चर पर। सेम लाइक आप लोग अपने माइंड में रखिए, ए प्लस मटेरियल के साथ ग्रे स्ट्रक्चर बन गया,
ए प्लस फिनिशिंग का भी जो खर्चा है वो भी तकरीबन 90 लाख रुपए आप लोगों का आने वाला है। अगर आप लोग फिनिशिंग में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करते हैं तो आप लोगों की कॉस्ट तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए कम भी हो सकती है। कंप्रोमाइज़ कैसे? दरवाजे हैं वो आप लोग नॉर्मल लगवा लें, सेमी सॉलिड ना लगवाएं या सॉलिड ना लगवाएं। टाइल है 2x2 की लगाएं, 2x4 की ना लगाएं। टाइम्स कंपनी या कोई भी पाकिस्तानी जो कंपनी है उसकी लगा लें, मास्टर या चाइना में ना जाएं। इसके अलावा वाशरूम की टाइल्स है या फिटिंग है वो अच्छी मतलब नॉर्मल क्वालिटी की लगा लें, बहुत ज़्यादा हाई शॉवर सेट वगैरह ना लगाएं। इसी तरह ये सारी चीज़ों में आप लोग जो अपनी कॉस्ट है थोड़ी थोड़ी वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सीलिंग सिंपल करवाएं, नॉट स्पेनिश करवाएं। और अगर आप लोग जो 90 लाख रुपए मैंने आप लोगों को बताया 10 मरला घर की फिनिशिंग की कॉस्ट, ये 90 लाख रुपए आप लोगों की जो बढ़ भी सकती है अमाउंट। ये 90 लाख से 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक भी जा सकती है। फिनिशिंग की लागत डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह की फिनिशिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले लिख लेनी चाहिए जब भी आप लोग किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि फिनिशिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी, उनकी प्राइस रेंज क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी, कंपनी क्या होगी, ताकि आप लोग आने वाले जैसे आप लोगों का काम स्टार्ट होता है तो आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े कि मैंने ये चीज़ कही थी, आप लोग ये चीज़ लगा रहे हैं या चीज़ में कोई आगे पीछे चीज़ हो रही है। सीलिंग डिज़ाइंस डिसाइड कर लें किस तरह के होंगे, टाइल किस कंपनी की होगी, टाइल का साइज़ क्या होगा, टाइल की प्राइस रेंज क्या होगी, इस तरह काम होता है। उसके अलावा पेंट किस कंपनी का होगा, ये बिल्कुल तय कर लें आप। इसके अलावा जो शावर सेट हैं, फिटिंग है, अपना सैनिटरी फिटिंग है, वो किस कंपनी की होगी, शावर सेट की प्राइस रेंज क्या होगी, वैनिटी किस तरह की लगेगी, एलुमिनियम विंडोज़ की गेज क्या होगी, उसमें ग्लास कौन सा यूज़ होगा, ये चीज़ें तय करनी होती हैं। इसके अलावा और फिनिशिंग के अंदर क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आप लोगों की जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है वो किस तरह की होगी, किस कंपनी की होगी, प्राइस रेंज क्या होगी, ये चीज़ें आप लोगों ने डिसाइड कर लेनी है ताकि कंस्ट्रक्शन के दौरान आप लोगों को किसी भी किस्म की जो परेशानी है वो अपने कॉन्ट्रैक्टर या किसी कंपनी के साथ आप लोगों को किसी भी किस्म का मसला ना आए। होप सो अगर आप लोग अपना मौजूदा बिल्डिंग मटीरियल रेट्स के मुताबिक 10 मरला कंप्लीट घर फिनिशिंग के साथ बना रहे हैं तो आप लोगों का जो ए प्लस क्वालिटी का अगर आप लोग घर बनाते हैं तो आप लोगों का 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्चा आने वाला है अगर आप लोग मौजूदा बिल्डिंग मटीरियल रेट्स के मुताबिक अपना एक 10 मरला घर बनाने जा रहे हैं तो ये थी हमारी आज की वीडियो। 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर की लागत आप लोगों के साथ शेयर की है और उसके बाद 10 मरला फिनिशिंग की लागत आप लोगों के साथ शेयर की है। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में कोई अगर क्वेश्चन आप लोगों का हो, कोई चीज़ रह गई हो, क्योंकि चीज़ कुछ रह भी सकती है, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा अगर इस वीडियो में किसी भी किस्म की कोई चीज़ मिस हो गई है तो। और नेक्स्ट हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट बॉक्स में से ही वो हम निकाल के आप लोगों के लिए लाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।